तो दोस्तों ये मेरी तरफ से आखिरी वीडियो रहेगा। आज तक मैं काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहा, पति पत्नी को हमेशा यही चीज़ समझाता रहा, हमेशा एक ग्राउंड लेवल से बात करता रहा कि भाई समझ जाओ, कुछ भी नहीं रखा बर्बादी में। लेकिन भाई एक बार केस हो गया ना तो उसके बाद फिर एक बदले की भावना होती है और वो आग बुझती नहीं किसी की भी, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। चाहे आपने देखा होगा एक दो महीने से मेरे चैनल पे एक तरह से मोटिवेशनल बी पॉजिटिव मैसेज आ रहा था। हमेशा हर वीडियो में एक बी पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश कर रहा था मैं हमेशा। लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया, मतलब मेरी तरफ से कोई कसर नहीं रही कि मैं समझाने में हर तरह से समझाया मैंने कि भाई अगर आपका रहने का विचार है तो रह लीजिए, बैठ के सॉर्ट आउट कर लीजिए, केसों में आपकी बर्बादी के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन इसका एक तरह से वो कहते हैं कि इसका जो फीडबैक मिलता है वो यही मिलता है कहीं ना कहीं से कि भाई एक बार केस हो गया ना तो फिर एक मेंटलिटी ऐसी हो गई कि अब तो बदला लेना है बस। ये जो बदले वाली है, जो बदले की जगह बर्बादी, बदला इक्वलिटी बर्बादी, मतलब दोनों की ही बर्बादी होती है वहाँ पे जाके। तो इस चीज़ को लोग नहीं समझ पाते, कितना समझा लो आप। जब तक कहते हैं खुद पे चोट नहीं पड़ती तब तक लोग नहीं समझ पाएंगे, कितना ही समझा दो नहीं समझ पाएंगे। ये बात सत्य है। तो आगे चलकर जब इन्हीं को खुद को ही लग जाएगी ठोकर कि वाकई बात सही थी, कि वाकई हमारा जो कीमती समय था वो पूरा तरह से ख़राब हो चुका है, तो उसके बाद समझ में आएगी लोगों को। होना जाना कुछ भी नहीं, एंड में 5-10 साल केस लड़ेंगे, होगा जाना कुछ नहीं। मान लीजिए देखो आपकी पत्नी ने केस किया, पति केस हार भी गया, जेल चला गया, तो क्या उसके साथ रह पाओगे आप? नहीं रह पाओगे। आप बताइए कि आप केस जीत के हार के क्या कर लोगे? और मान लीजिए कानून की तरफ से आपको जो 3 साल का पनिशमेंट है इसमें 498 केसों में, और 5 या 10 साल बाद आपको रिजल्ट मिलता है, तो क्या उसको आप जीत समझते हो अपने आप को? 498 की जो जीतते हैं, मान लीजिए 15 साल 20 साल उसकी जजमेंट पढ़ते हो, आप 15 साल बाद में 498 केस में बरी हो पाए, तो क्या 15 साल बाद क्या आप बरी हो पा रही, तो क्या आप अपने आप की जीत मानते हो? वहाँ पे नहीं मानते हो ना कहीं अपने आप को सांत्वना देते हो कि हाँ हमने जीत ली। लेकिन वाकई जो आपके 15 साल या 20 साल ख़राब हो गए वो क्या लौट के आएंगे? कभी नहीं लौट के आएंगे ना। तो वही चीज़ प्रयास की हमने बार बार कि देखो बर्बादी होगी। फैमिलीज कोर्ट जो बहुत ज़्यादा डिले चलता है इंडिया में, बहुत ज़्यादा कम सुनवाई होती है। अरे अभी तो कोरोना की वजह से, तीसरी लहर की वजह से, अभी आपको सबको ही पता है कि कोर्ट बंद होने वाले, वर्चुअल हो चुके हैं, तो उसके बाद भी लोग नहीं समझ पा रहे। दिक्कत यही क्रिएट है कि लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रही। देखो कोर्ट कचहरी में आपने सभी मेरे चैनल पे जितने हैं उतने कोर्ट कचहरी पहुंच चुके हैं, सबको पता पड़ चुका है सच्चाई क्या है क्या नहीं है। तो क्यों अपने पैसों को बर्बादी में लगा रहे हो आप? क्यों अपने समय को बर्बाद कर रहे हो? ऐसे ही कोरोना की वजह से महामारी तो ऐसी अच्छी वाली चल रही है, सबको पता ही है, तो उसके बदले कोई नहीं है। अब मैं एक मोटिवेशनल वीडियो काफ़ी समझा भी लिया, अब मैं प्रॉपरली लोग मतलब एक ही पॉइंट पे करूँगा बात, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, जो टॉपिक कानून से रिलेटेड होगा उसी पे रहूँगा। अभी तक मैं बी पॉजिटिव मैसेज भी काफ़ी देता रहा, लेकिन अब मैं प्रॉपरली चैनल पर वही वीडियो रहूँगा जो हस्बैंड के सपोर्ट में भी होगा, वाइफ के सपोर्ट में भी, हर किसी से, मतलब कानून से रिलेटेड रहेगा हमेशा ही। तो क्योंकि नहीं समझ आने वाली इस चीज़ से। देखो मैं हमेशा आपको एक हर किसी का सेविंग करना, मैं मेरी लाइफ में कहते हैं कि एक टाइम की कीमत होनी चाहिए। वो कीमत को मैं आपको समझाने की कोशिश किया, हर किसी को भी, कि आप अपना टाइम की कीमत समझिए आप, ठीक है। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में। आज की डेट पे सबसे कीमती समय आपका 15 साल आप केस लड़ लीजिए, मान लीजिए 15 साल आप बाद में केस, 10 साल 15 साल 5 साल तो कम से कम मान के चलिए आप। 5 साल में आपका जो समय खराब हुआ क्या वो लौट के आएगा? 5 साल में आप क्या कर सकते थे आपको खुद को नहीं पता, ठीक है। आप कितना मेंटलिटी हरासमेंट रहोगे, कितने आप मोटिवेट हो जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं सोते टाइम पे, उठते टाइम पे आपके माइंड में टेंशन हमेशा रहेगी केसों को लेके। तो क्यों ना इस चीज़ों को ख़त्म कर दो, आप बैठ के ही ख़त्म कर लो ना इनको। और ये बी पॉजिटिव समझ लो कि यार हमको ख़त्म करना नहीं करना है, बिल्कुल आप इन चीज़ों को ख़त्म कर लो बहुत जल्दी। तो आई होप यही चीज़ मैं आप तक समझाता रहा, लेकिन लोगों को समझ नहीं आए तो भाई उसकी तो वही खुद जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा आखिरी मैसेज यही रहेगा दोनों को कि भाई सुधर जाओ, समझ लो और अपनी बर्बादी ना करो। समय कीमती बहुत है, मनी कीमती बहुत है आज के समय। दोनों का ही रिश्ता बचने वाला है तो बचा लो, अगर नहीं बचने वाला, नहीं बन रही है तो बैठ के सॉर्ट आउट कर लो। यही मेरा लास्ट कहना है। अब आगे प्रॉपरली में रिलेटेड मैसेज कभी नहीं छोड़ूंगा मैं, तो रिलेटेड कानून से वीडियो रहेगा वही लेके आऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।